धर्मनगरी चित्रकूट की धरती को भगवान श्री राम की साधना स्त्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे, जिससे इस नगरी को धर्मनगरी के रूप में जाना जाने लगा था। लेकिन इस पहचान को यहाँ के डकैतों ने बदलकर चित्रकूट की डकैतों की धरती के नाम से जानने के लिए मजबूर कर दिया। चित्रकूट की धरती में कई एक से बढ़कर एक डकैत पैदा हुए हैं, जिनमें कुछ डकैत अपनी दहशत फैलाने के बाद या फिर अपना मकसद पूरा करने के बाद साल 2 साल में सरेंडर कर दिया या फिर पुलिस ने उन डकैतों को मार गिराया। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी डकैत है जिसने 3 दशकों तक अपना दहशत के गलियारों में अपना साम्राज्य स्थापित किए रहा है। यहाँ तक कि पुलिस के पास उसका कोई फोटो तक नहीं उपलब्ध थी, ना ही उसकी कोई आकृति जिससे उस डकैत को पहचाना जा सके। इस डकैत की दहशत इतनी थी कि शाम होते ही घरों में ताले लटक जाते थे, सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, लोग नाम लेने से भी कांपते थे। लेकिन वारदातें ऐसी की रूह कपा जाती थी। एक के बाद एक बड़ी घटनाओं के बाद वह यूपी का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड 5.5 लाख का इनामी डकैत बन गया। आइए हम आपको उस डकैत के बारे में परिचय कराते हैं। नाम शिव कुमार उर्फ ददुआ, पिता का नाम राम प्यारे पटेल, निवासी देवकली, थाना रघुपुरा, जनपद चित्रकूट। पिता राम प्यारे उर्फ राम सिंह पटेल निहायत सीधे और किसान थे, जो गांव में अपनी किसानी करके अपने भरण पोषण का काम करते थे। लेकिन लोगों का मानना है कि ददुआ के पिता के जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने उनको टकला करके गधे पे बैठकर पूरे गांव में घुमाया था, जिससे ददुआ को यह बहुत नगवार गुजरी थी और इसका बदला लेने के लिए वह बागी हो गया था। बागी होने के बाद जिन लोगों ने उनके पिता का अपमान किया था, उन लोगों की हत्या कर दी। पहली बार ददुआ चोरी का आरोप में जेल गया था और जेल से पेशी पर आते समय वह फरार हो गया, जिसके बाद उसने एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर बल्कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और ददुआ के नाम से उसे जाना जाने लगा है। ददुआ को मारने के लिए यूपी और एमपी की सरकार ने तमाम प्रयास किया और करोड़ों रुपए फूके, लेकिन ददुआ को नहीं मार पाए। फिर बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर एसटीएफ को उसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद एसटीएफ ने लगभग 1 साल के बाद ददुआ को मारने में सफलता हासिल की है। आज की डेट में अब चित्रकूट की धरती में कोई भी डकैत बाकी नहीं रह गया, सभी डकैतों का खात्मा हो चुका है। ददुआ इस क्षेत्र का ओवरआर्किंग गैंगलॉर्ड था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश शासन ने घोषित किया था, 50,000 का इनाम मध्य प्रदेश से भी था। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि यहाँ के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप, सोशल लैंडस्केप, सारे गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को वो कंट्रोल किया करता था। जंगल क्षेत्र में उसका वर्चस्व था। जंगल क्षेत्र में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल में रहती थी, चाहे वो तेंदुपत्ता हो, लॉगिंग हो या जंगल क्षेत्र में और उसके आसपास के गांवों में डेवलपमेंट और वेलफेयर के काम हो। इससे जनमानस पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वेलफेयर के जो भी रिसोर्सेज थे वो डाइवर्ट हो जाते थे, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो पूरे नहीं हो पाते थे अथवा बिल्कुल भी नहीं होते थे। उनमें से कट ये गैंग लिया करता था और इसको फिर इलीगल माफिया एक्टिविटी में और पॉलिटिकल एक्टिविटी में डाइवर्ट करता था। इस कारण से ये गैंग ऑलमोस्ट पॉलिटिकल गैंग के रूप में उभर गया था। गैंग मेंबर्स जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख आदि पदों पे आ गए थे। कुछ गैंग मेंबर्स और गैंग के रिलेटिव्स विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। गैंग के सपोर्टेड लोग भी बड़ी पंचायतों में पहुंच गए थे। तो इस कारण से इस गैंग के विरुद्ध ऑपरेट करना अत्यंत कठिन था और इस गैंग को समाप्त किया गया, जो एक बहुत ही सफल और लंबा ऑपरेशन था। जनरली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स ज़्यादा होते थे। इनकी प्रेफरेंस 357 मैग्नम राइफल भी थी। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स में 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल और AK-47 राइफल्स हुआ करती थी। साथ में शॉटगन्स का भी इस्तेमाल होता था। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन्स जो है ये बहुत ही पुलिस के लिए बहुत ही घातक होता था।
जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी यहाँ, जो स्टेट्स थे इस इलाके में, उनकी प्राइवेट आर्मीज़ थी। जब वो आर्मीज डिस्बैंड हो गई तो ये वेपन्स यहाँ फ्लोट करने लगे। इसके अलावा जब 1971 वॉर में भी उस वॉर से कुछ वेपन्स की इधर आने की सूचना मिली थी और उन्हीं वेपन्स को यहाँ खास करके गैंग्स इस्तेमाल करते थे। इसमें 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल जो है वो बांग्लादेश से काफ़ी आई थी इस क्षेत्र में और ये गैंग्स के पास पहुँच गई। जो टीम थी वो बहुत ही डेडिकेटेड टीम थी। उस टीम में ऐसे लोग थे जो अपने अपने फ़न में माहिर थे। जो सर्वेलेंस का में माहिर था वो उसमें एक्सपर्ट था। कुछ लोग मुखबिरों को हैंडल करने में, उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करने में माहिर थे। इसके अलावा जो भी हम प्रोमिसेस करते थे उन प्रोमिसेस को हमेशा निभाया करते थे। ये भी वेल नोन था कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो कभी भी लीक नहीं होगी कि उसका सोर्स क्या है, और यही कारण था कि हमें इन्फॉर्मेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ना हमारे पास मुखबिरों की समस्या थी, ना इन्फॉर्मेशन की समस्या थी, और इस कारण से ये टीम लगातार सफल होती है। तो ददुआ का नाम बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए खौफनाक चेहरे के रूप में जाना जाता है। ददुआ ने रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है देवकली, जहां वो उसकी जन्मस्थली थी। तो वर्ष 1975 में पहला आपराधिक घटना को अंजाम दिया था। उसके पिता को गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया था और ददुआ को महसूस हुआ कि इन लोगों से मैं सामाजिक स्तर पर नहीं निपट पाऊंगा, तो उसने हथियार उठाने का फैसला किया और 1975 में पहला आपराधिक घटना को उसने अंजाम दिया था। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ाता चला गया। उसकी बड़ी पहली आपराधिक घटना उसकी हुई थी 1985 में। वहाँ उसने रामू का पुरवा में पुलिस मुखबिरी के शक में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण मिलने के बदौलत जो है ददुआ का क्षेत्र का असर बढ़ता गया। यहाँ तक कि बांदा, फतेहपुर, मध्य प्रदेश क्षेत्र में सतना और रीवा में अच्छा खासा जो राजनीतिक दबदबा था वो बना और आलम ये हुआ कि ददुआ के इशारे पर सांसद विधायक चुने जाने लगे। और राजनीतिक जो ददुआ के परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो ददुआ के बेटे वीर सिंह को यहाँ चुरे के सगुआ से पहले जिला पंचायत सदस्य चुना गया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष पहली बार ददुआ का बेटा वीर सिंह बना। और वर्ष 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जुलाई में ददुआ एक इनकाउंटर में ददुआ मारा गया। झलमल के पास जो है STF ने अपनी योजना बनाई थी जिसमें ददुआ का अंत हो गया और इस लगभग 3 दशक तक ददुआ का इस इलाके में आतंक रहा है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, 100 से अधिक आपराधिक मामले ददुआ के ऊपर दर्ज थे और 5 लाख रुपए का इनाम तत्कालीन पुलिस महानिदेशक द्वारा घोषित किया गया था। और उसके खौफ का असर ये था कि लगातार STF टीम यहाँ कैंप किए रहती थी इस इलाके में। इसके बाद भी आपराधिक गतिविधियाँ कभी थमी नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ददुआ कभी पुलिस से सीधे टकराया नहीं, लेकिन पुलिस के लिए जो लोग मुखबिरी करते थे उन मुखबिरों को हमेशा ददुआ ने अपने निशाने पर रखा और उनकी नसरन हत्याएँ की। तमाम ऐसे पाठा क्षेत्र में गांव हैं जहां मुखबिरों को बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया। तो UP-MP के सीमावर्ती इलाके में ददुआ का बहुत ज़्यादा खौफ था और आज भी लोग सिहर जाते हैं ददुआ का नाम सुनकर के।